हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में। और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है स्मार्टफोन्स फ्रॉम फ्यूचर। तो दोस्तों, आजकल हाल ही में लॉन्च हुए कई फ़ोन्स, जैसे कि बात कर ले हम Mi Mix अल्फ़ा की, या फिर सैमसंग Z Fold 2 की, या फिर हाल में लॉन्च हुए LG Wing की। तो दोस्तों, ये फ़ोन्स एक यूटिलिटी के साथ आते हैं कि इनमें मल्टीपल स्क्रीन्स हैं और कुछ फोल्ड हो सकते हैं या मुड़ सकते हैं या डिफरेंट ओरिएंटेशन में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या सच में हमें ऐसे फ़ोन्स की अभी ज़रूरत है? क्या फ्यूचर में आने वाले फ़ोन्स की ये एक झलक है? तो आज हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि इन फ़ोन्स की एक्चुअल में ज़रूरत क्या है, इन फ़ोन्स को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है, इन तरह के फ़ोन्स की कॉस्ट क्या हो सकती है फ्यूचर में, या इस तरह के फ़ोन्स के लिए जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि इस तरह के फ़ोन्स के लिए किस तरह के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ सकते हैं, तो सबसे बेसिक जो क्वेश्चन है वो ये है कि डू वी रियली नीड, क्या हमें सच में ऐसे फ़ोन्स की ज़रूरत है? इन फ़ोन्स के लिए जो पोटेंशियल कस्टमर है, जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है इस तरह के डिवाइसेस की, वो कौन है? और ये जो डिवाइस हम देख रहे हैं ये किन टेक्नोलॉजीज़ पे बेस्ड है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं उनको बनाने के लिए, और उसके अंदर क्या क्या उसके मेन कंपोनेंट्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे नॉर्मल फ़ोन्स हैं और ये फ़ोन्स हैं दोनों में सभी चीज़ें सेम हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कोई डिफरेंट काफ़ी सारे कंपोनेंट्स की नीड है। इसके अलावा इस फ़ोन से एक चीज़ तो तय है कि आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। कुछ लोग देखेंगे तो उनको काफ़ी अच्छा फ़ील होगा, आपको काफ़ी प्रीमियम फ़ील होगा इस फ़ोन को यूज़ करने पे। पर क्या एक्चुअल में कोई एप्लीकेशन बेस्ड वैल्यू आपके पर्सनल लाइफ में ऐड होगा, कोई प्रोडक्टिविटी गेन होगा? ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये इन तरह के डिवाइसेस पे उठते हैं। तो इस तरह के डिवाइस के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको हम जानते हैं पहले करीब से, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारी फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। ऐसे ही हार्डवेयर में दो कंपोनेंट आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि हमारी सर्किटरी है और डिस्प्ले है, और एक आ जाता है मैकेनिकल जो उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है। जैसे अगर Z Fold 2 की बात करूं तो उसमें जो मेन डिस्प्ले है बड़ा वाला वो फोल्ड हो जाता है दो पार्ट में। अब वो फोल्ड कैसे हो रहा है? वो अगर नॉर्मल फोल्ड होता तो वो स्क्रीन बीच से ब्रेक हो सकती थी, पर उस फोल्डिंग को कौन सपोर्ट कर रहा है? एक मैकेनिकल सिस्टम। तो मैकेनिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है। ऐसे ही LG विंग में भी है सेम, जो हमारा विंग स्ट्रक्चर जो ऊपर नीचे हो रहा है वो एक मैकेनिकल सपोर्ट के कारण ही पॉसिबल हो पा रहा है। अब अगर मैं आ जाऊँ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट पे, तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी बहुत ज़्यादा बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपके पास ऐसी कोई यूटिलिटी है उनकी मल्टीपल स्क्रीन है, पर क्या आप उसका परफेक्ट यूज़ कर पा रहे हैं? क्या आप उन सारे स्क्रीन्स को यूज़ कर पा रहे हैं? अगर आपने ले लिया चारों तरफ स्क्रीन है, Mi Mix अल्फ़ा की मैं अगर बात करूं, चारों तरफ स्क्रीन है, और अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं सिर्फ एक ही साइड स्क्रीन को यूटिलाइज़ कर पा रहा है एप्लीकेशन, तो उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता। तो इट मीन्स जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो भी उस हार्डवेयर के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए, तभी हम उस पूरी टेक्नोलॉजी का परफेक्टली फ़ायदा उठा पाएंगे, राइट? ऐसा ही LG विंग में इन चीज़ों को एक बार हम एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। अब इसका ये जो हमारा मोड है जिसमें कि हमारे पास दो स्क्रीन्स आ जाती हैं, एक ये स्क्रीन अपर वाली, एक नीचे वाली स्क्रीन आ जाती है। तो अब अगर इन दोनों स्क्रीन में सेम चीज़ चले तो कोई फ़ायदा है क्या इस टेक्नोलॉजी का? नहीं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई यूट्यूब, अगर इसमें कोई एक चीज़ चल रही है तो उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आप इस विंडो में अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं तो उसके एडिटिंग के जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ मिल पाएंगे। अगर आप इसको एज अ गिम्बल यूज़ कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल्स यहाँ मिल जाएंगे, और बाकी का जो स्क्रीन है वो ये यहाँ यूटिलाइज हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ दूसरी चीज़ों की, सैमसंग Z Fold 2 में अगर मैं बात करूँ तो ये जो मेन डिस्प्ले है हमारा, ये मेन डिस्प्ले और ये जो फ्रंट वाला डिस्प्ले है, जो छोटा डिस्प्ले है, इन दोनों का डिफरेंट यूज़ है, राइट? अगर आपको कोई नॉर्मल यूज़ करना है, जस्ट टाइम देख रहे हैं, या आप कोई कॉल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं
तो आपके पास ये बड़ी वाली स्क्रीन का भी यूज़ हो जाता है, राइट। तो ये जो स्क्रीन्स हैं, ये जो स्क्रीन है या फिर कोई भी ये जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर हैं, इन सब का एक सपोर्ट किससे मिलता है हमें? एप्लीकेशन सपोर्ट से, राइट। तभी हम इन चीज़ों को प्रॉपरली यूज़ कर पाते हैं। अगर ऐसे ही मैं बात करूँ हमारे मी मिक्स अल्फ़ा की, तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं जो ये स्क्रीन है ओवरऑल पूरा कर्व्ड, आपको चारों तरफ से स्क्रीन देखने को मिल जाता है। और इसका यूज़ भी तभी है जब आपको उस तरह के एप्लीकेशंस देखने को मिले, जैसे आपने मान लीजिए प्ले स्टोर खोला तो वो चारों तरफ प्ले स्टोर के हमें जो यूआई है वो हमें देखने को मिले, राइट। या फिर एक साइड जैसे हमें यहाँ पे दिखा रहा है, एक साइड हमें वॉल्यूम अप डाउन का मिल गया, एक साइड हमारी प्लेलिस्ट चल रही है सॉन्ग की, और ऐसे ही पीछे कुछ और चल सकते हैं, या फिर वॉलपेपर की मैं बात कर लूँ, ठीक है। दोस्तों अगर मैं समराइज़ करूं अभी तक की बातों को, तो हमारे पास ये आता है कि हार्डवेयर जो है हमारे दो कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स। तो आप यहाँ देख पाएंगे ये जो हमारा हिंज है वो पूरा मैकेनिकल है, जो सपोर्ट करता है इस इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिस्प्ले को फोल्ड होने में। तो ये जो डिस्प्ले भी है ये खास टाइप का डिस्प्ले है, ओलेड डिस्प्ले, जिसमें कि हमें किसी भी टाइप की बैक लाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये थिनर हम बना सकते हैं, बहुत पतला बना सकते हैं हम। और अब क्योंकि ये बहुत पतला है इसलिए हम इसे फोल्ड भी कर सकते हैं और वो ब्रेक भी नहीं होगा। बट अगर मैं बात करूं IPS और LCD को, तो वो हम ऑब्वियसली उसको फोल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें बैक लाइटिंग की ज़रूरत होती है, जबकि ओलेड में हमारा इंडिविजुअल पिक्सल्स खुद से ग्लो करते हैं। अब अगर मैं बात कर लूँ मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स में आपको यहाँ हिंज देखने को मिल जाता है, जिसमें काफ़ी मैकेनिकल के लिए मेरे पास एक डेमो भी है LG विंग का। तो LG विंग का हम देख सकते हैं कि इसमें ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, राइट, यही है हमारे मैकेनिक्स जो हम यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को सपोर्ट करने के लिए। और एप्लीकेशन की बात तो हो ही गई, एप्लीकेशन हमें कैसे चाहिए होंगे, किस तरह के चाहिए होंगे। अब यहाँ आप देख लीजिए, एक तरफ हम लोग वीडियो को एडिट कर रहे हैं, नीचे उसके कंट्रोल्स हैं। ऐसे ही यहाँ पे हम वीडियो देख रहे हैं, नीचे हम प्ले पॉज कर सकते हैं उस चीज़ को। ऐसे ही बहुत सारे सेवरल हमारे पास एप्लीकेशंस हमें चाहिए होंगे उस तरह के ऑप्टिमाइज़ कर सक, जैसे गेम्स खेल रहे हैं और यहाँ पे हमें उसका मैप दिख रहा है। तो अब क्योंकि हमारे पास ऐसा हार्डवेयर है, तो उस हार्डवेयर को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। इसीलिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन तरह के फ़ोन्स के लिए। तो आने वाले फ्यूचर में ज़रूर हमें ऐसे ही फ़ोन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर की एक झलक ही है ऑब्वियसली। तो अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपने उन क्वेश्चंस पे कि आखिरकार हमारे क्वेश्चंस का आंसर क्या 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 है। तो हमारे ये जो क्वेश्चंस थे कि डू वी रियली नीड, तो अभी तो शायद हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, पर हाँ ऑब्वियसली फ्यूचर में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं कुछ टाइम पहले चला जाऊं तो हम सिंगल कैमरास यूज़ करते थे, बट आजकल हम देखें तो मोस्टली हमें ड्यूअल, ट्रिपल या क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। क्या हमें उस टाइम उसकी ज़रूरत थी? नहीं, पर जैसे जैसे उसकी नीड हुई अब हाँ ज़रूरत पड़े रही है हमें। पहले हमारे लिए 3 मेगापिक्सल भी बहुत होता था, अब 8, 13 मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल चाहिए होता है। ऐसे ही इसके अभी के पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है? बहुत ही जो प्रोफेशनल्स जो और टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट हैं, उन वही अभी इसके पोटेंशियल कस्टमर्स भी हैं और बीटा टेस्टर भी कह सकते हो आप, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है एक तरीके के बीटा वर्जन्स ही हैं जो टेस्ट हो रहे हैं अभी। तो ये बीटा कंज्यूमर हैं वो हमारे। ऐसे ही कौन कौन से टेक्नोलॉजी हैं, तो बहुत ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी है आजकल, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, राइट। उसके भी अपने अपने मेन कंपोनेंट आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स और सॉफ्टवेयर। अब मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? ऑब्वियसली एक मैकेनिकल मूविंग स्ट्रक्चर है आपका, उसके बाद जो मेन है आपका फोल्डिंग अगर स्क्रीन है तो उसके लिए OLED पैनल आ जाते हैं,
राइट। अब वैल्यूज़ क्या क्या ऐड होती हैं, अभी तो कुछ खास नहीं, पर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी गेन होगी इनसे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं अगर उस तरह के एप्लीकेशंस बन गए तो हम लोग आने वाले टाइम में बहुत ही एफिशिएंटली सभी स्क्रीन्स को यूज़ कर पाएंगे। एक तरफ जैसे अभी हम लोग लैपटॉप्स और पीसी पे करते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास 2-2 3-3 स्क्रीन्स होती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पास इनफैक्ट 4-4 5-5 स्क्रीन्स होती है, जिनमें किसी में वो कोड कंपाइल कर रहे होते हैं, किसी में लिख रहे होते हैं, किसी में उसका यूआई चल रहा होता है, किसी में उसका सिमुलेशन चल रहा होता है। तो ये सभी चीज़ें मल्टीपल स्क्रीन्स पे वो करते हैं। ऐसे ही आने वाले टाइम में फ्यूचर में हमारे पास ऐसी ऐसी एप्लीकेशन डेवलप हो चुकी होंगी जिसका हम बहुत सारी मल्टीपल स्क्रीन्स पे यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह की और चीज़ों को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे आशा है आप मेरी आने वाली वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद। साइनिंग ऑफ मिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। बाय बाय।